नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ G&SR ऑडियो बुक भारतीय रेलवे सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 3 सिग्नल पार्ट 17। सिग्नलों की खराबी हो जाने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य। पहला, जैसे ही स्टेशन मास्टर को पता चले कि कोई सिग्नल खराब हो गया है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, वैसे ही वह का सिग्नल को, यदि वह पहले से ही ऑन स्थिति में नहीं है, तो तत्काल ऑन स्थिति में करने की व्यवस्था करेगा। सक्षम रेल सेवकों को अपेक्षित हैंड सिग्नल और पटाखों के साथ खराब सिग्नल के नीचे तब तक सिग्नल देते रहने के लिए प्रतिनियुक्त डिप्यूट करेगा जब तक कि उसका इस बाबत समाधान नहीं हो जाता कि खराब सिग्नल पूर्ण रूप से चालू हो गया है। खराब सिग्नलों से होकर गुजरने वाली गाड़ियों के संचालन के लिए अपेक्षित रूप में नियम 3.69 और 3.70 के अनुसार कार्यवाही करेगा तथा इस घटना की सूचना सिग्नलों की देखभाल के लिए जिम्मेदार रेल सेवक को और यदि सेक्शन नियंत्रित है तो नियंत्रक को भी देगा। दूसरा, यदि किसी स्टेशन मास्टर को लोको पायलट गार्ड या किसी अन्य रेल सेवक से किसी दूसरे स्टेशन के सिग्नल में खराबी होने की सूचना मिलती है तो वह इस तथ्य की संबंधित स्टेशन मास्टर को और यदि सेक्शन नियंत्रित सेक्शन है तो नियंत्रक को भी तुरंत सूचना देगा। तीसरा, यदि केंद्रीकृत यातायात नियंत्रक सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों पर सिग्नल खराब हो जाते हैं तो ऐसी खराबी का पता लगने पर केंद्रीकृत यातायात नियंत्रक परिचालन सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर विशेष अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करेगा। सहायक नियम 3.68.1 खराब सिग्नल परिस्थितियां जब सिग्नलों को खराब माना जाता है। पहला, जब लीवर या बटन के अनुसार कार्य नहीं करता। दूसरा, सिग्नल का कांच टूटा हो। तीसरा, जब सिग्नल बत्तियां बुझी हों। चौथा, जलती बुझती व रंग बदलती सिग्नलें। रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों की स्थिति हरा पीला से लाल तथा पुनः पीला हरा लगातार होना। पांचवा, जब कोई सिग्नल व उसका हत्था अपने स्थान पर नहीं है। छठवा, ड्रपिंग सिग्नल, जब किसी सिग्नल के हत्थे का झुकाव सामान्य नियम 3.05 में दी गई निर्धारित सीमा से कम या ज़्यादा हो तो सिग्नल को ट्रम्पिंग सिग्नल माना जाएगा। सातवां, जब ब्लॉक उपकरण खराब है तो अंतिम रोक सिग्नल मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल खराब माना जाएगा। आठवां, विरोधाभासी सिग्नल, विरोधाभासी संकेत देने वाले सभी सिग्नलों को खराब माना जाना चाहिए और लोको पायलट द्वारा ऐसे सिग्नलों को ऑन मानकर सिग्नल के तत्काल पहले रोकने की कार्रवाई की जानी चाहिए तथा इंजन की सीटी बजाते हुए स्टेशन कर्मचारी गार्ड को सूचित करना चाहिए। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिए गए लिखित प्राधिकार पर सिग्नल के पास किया जा सकता है। कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु विरोधाभासी सिग्नलों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जब विशेष लाइन के लिए आगमन सिग्नल ऑफ हो और उसी लाइन के प्रस्थान सिग्नल विरुद्ध दिशा के लिए भी ऑफ हों।
जब अनुमेय सिग्नल ऑफ है जबकि रोक सिग्नल ऑन है, आउटर सिग्नल ऑफ है और होम सिग्नल ऑन संकेत दिखाता है। जब रोक और उसके नीचे स्थित सहायक सिग्नल दोनों ऑफ हैं, जब सिग्नल एक ही समय में एक से अधिक संकेत दिखा रहा हो। यदि कोई सिग्नल खराब हो जाता है तो स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। पहला, यदि कोई सिग्नल खराब हो जाता है तो स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। स्वयं सुनिश्चित करेगा कि सिग्नल ऑन स्थिति में है तथा तुरंत संबंधित सिग्नल अनुरक्षक को ऐसी खराबी की सूचना देगा। नियंत्रित खंड पर नियंत्रक को भी सूचना देनी चाहिए, जो कि सिग्नल एवं दूर संचालक नियंत्रक को सूचित करेगा। सिग्नल एवं दूर संचालन नियंत्रक आगे आवश्यक कार्यवाही करेगा। दूसरा, खराबी का कारण पता लगाएगा तथा अगर उसका कोई सुधार कर सकता है तो करेगा। यदि कोई अंतःपार्श्विक सिग्नल खराब है व किसी कारण से परिचालित नहीं होता हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर केबिन कर्मचारी सिग्नल से जुड़े कांटों की स्वयं जांच करेगा अथवा किसी सक्षम रेल सेवक को उसकी जांच हेतु तैनात करेगा, जो कांटे वाला ए से कम पद का नहीं होगा कि उस कांटे से गाड़ी निकालना सुरक्षित है। तीसरा, उस सिग्नल से संबंधित या नियमों एवं सहायक नियमों के अनुसार खराब सिग्नल से गुजरने हेतु गाड़ी के लिए सिग्नल की व्यवस्था करेगा। चौथा, सेक्शन इंजीनियर सिग्नल को सूचित करेगा तथा खराब सिग्नल और उसके रुकी गाड़ियों का विस्तृत विवरण मंडल परिचालन प्रबंधक एवं मंडल सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर को देगा। गैर अंतःपार्श्विक सिग्नल के खराब होने के मामले में संबंधित अनुरक्षण कर्मचारियों को सूचित करेगा। टिप्पणी, गाड़ी के पूरी तरह से खड़ी होने के बाद ही खराब सिग्नल से गुजरने हेतु प्राधिकार पत्र दिया जाएगा। पहला, स्टेशन मास्टर से खराबी की सूचना प्राप्त होने के बाद सिग्नल एवं दूर संचार कर्मचारी कार्य शुरू करने से पहले S&T फॉर्म T351 पर डिस्कनेक्शन मेमो जारी करेगा और उस पर स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर लेगा। खराबी दूर करने के बाद फॉर्म T351 पर रिकनेक्शन मेमो जारी करेगा और स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर लेगा। स्टेशन मास्टर यदि आवश्यक हो तो अपनी संतुष्टि के लिए हस्ताक्षर करने के पूर्व खराबी सुधारने वाले कर्मचारी से प्रदर्शन कराएगा कि खराबी सुधार दी गई है तथा सिग्नल सही ढंग से काम कर रहा है। स्टेशन मास्टर सर्व संबंधितों को सूचित करेगा। दूसरा, स्टेशन मास्टर खराबी रजिस्टर तथा नियंत्रक चार्ट में खराबी संबंधी पूरा ब्यौरा दर्ज करेगा। तीसरा, खराबी दूर करने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर केबिन कर्मचारी स्वयं सुनिश्चित करेगा कि सिग्नल सही काम कर रहा है या नहीं। S&T कर्मचारी S&T खराबी रजिस्टर में सुधार संबंधी प्रविष्टि करेगा। लोको पायलट एवं गार्ड अपने टिकट तथा जनरल में सिग्नल खराबी के प्रत्येक मामले व असामान्य रूप से कार्य प्रणाली का उल्लेख स्टेशन व केबिन के नाम सहित तथा सिग्नल के विवरण सहित करेगा। पहला, अंतःपार्श्विक स्टेशन पर कांटों को अभिरक्षित करने वाला कोई सिग्नल खराब हो तो ऐसे सिग्नल द्वारा
अभिरक्षित सभी कांटों को गैर अंतःपार्श्वित माना जाएगा। स्टेशन मास्टर ऐसे कांटों पर किसी गाड़ी के संचालन की अनुमति देने के पूर्व व्यक्तिगत रूप से अथवा सक्षम रेल सेवक जो कांटे वाला ए के पद के कम ना हो को तैनात कर सुनिश्चित करने का जिम्मेदार होगा कि ऐसे कांटों को सही ढंग से सेट कर लिया गया है। सम्मुख कांटों को क्लैंप तथा पैडलॉक कर दिया गया है। विद्युत से संचालित कांटों के मामले में क्रॉस ओवर के दोनों सिरों को क्लैंप तथा पैडलॉक किया जाएगा। दूसरा, सिग्नल द्वारा अभिरक्षित किए गए ऐसे कांटे यदि KASM केबिन मास्टर केबिन मैन के प्रभार वाले केबिन के निकट स्थित हैं तो जिस केबिन से ऐसे कांटे एवं सिग्नल परिचालित होते हैं उसका केबिन प्रभारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं ऐसे कांटों को सही सेटिंग, क्लैंपिंग, कॉटर बोल्डिंग तथा पैड लॉकिंग सुनिश्चित करेगा। कांटों को परिचालित करने के बाद लॉक बार तथा सिग्नल लीवर खींचने एवं N व R संकेत उपलब्ध है तो कांटों को क्लैंप, कॉटर बोल्ड एवं पैडलॉक करने की अभी भी आवश्यकता है। केबिन प्रभारी व्यक्तिगत रूप से कांटों की सही सेटिंग तथा लॉकिंग सुनिश्चित करने के बाद प्राइवेट नंबरों के आदान प्रदान के अंतर्गत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। ऐसे स्टेशनों पर जहां कांटे सेंट्रल पैनल केबिन से परिचालित होते हैं, स्टेशन संचालन नियम में उल्लिखित अनुसार कांटों के सही सेटिंग एवं लॉकिंग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सक्षम रेल सेवक जो कांटे वाला ए के पद से कम नहीं होगा की होगी। तीसरा, यदि खराब सिग्नल द्वारा पता लगाए गए ऐसे कांटों की सही सेटिंग एवं लॉकिंग को सुनिश्चित करने वाले अतिरिक्त कोई व्यक्ति फॉर्म T 369(3)B प्राधिकार पत्र पर खराब सिग्नल को पार करने की अनुमति देता है तो ऐसा प्राधिकार पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राइवेट नंबरों के आदान प्रदान के अंतर्गत यह सुनिश्चित ना कर लिया जाए कि सही मार्ग के लिए कांटे सेट व लॉक कर दिए गए हैं। विभिन्न कर्मचारियों के विशिष्ट कर्तव्यों का उल्लेख स्टेशन संचालन नियम में किया जाएगा। 4. स्टेशन कर्मियों द्वारा सिग्नल का तार हाथ से खींचकर उसे ऑफ करने की कोशिश नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक खतरनाक अभ्यास है जो अंतःपार्षण के उद्देश्य को खत्म कर सकता है। 6. सिग्नल कांच का निरीक्षण। रेल सेवक जो सिग्नल जलाता है वह गोल कांच का निरीक्षण करेगा कि उसमें दरार तो नहीं आई है और वह टूटा तो नहीं है, और यदि कोई दरार या टूटना पाता है तो उसकी सूचना तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा जो स्टेशन डायरी से उसे लिखेगा। ऐसे सिग्नलों को खराब माना जाएगा जब तक उसे जलाए रखे जाने की अवधि है तथा सहायक नियम 3.68 से 3.70 एवं उसके अधीन सहायक नियम में उल्लिखित कार्रवाई की जाएगी। यदि सिग्नल के लाल गोल कांच में यदि कोई दरार या टूटन है तो सिग्नल को जलाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और रेल सेवक को सिग्नल के नीचे तैनात किया जाएगा जो आने वाली गाड़ियों को खतरा सिग्नल दिखाएगा। सहायक नियम 3.68.2 जहां रंगीन रोशनी वाले सिग्नल लगे हैं वहां सिग्नल बत्ती की खराबी का रंगीन रोशनी वाले सिग्नल स्टेशन पर यदि विद्युत व्यवस्था खराब होने तथा अतिरिक्त व्यवस्था व अन्य के खराब होने के कारण
सिग्नल नहीं जलते हैं तो स्टेशन मास्टर तत्काल दोनों सिरे के स्टेशन मास्टरों एवं नियंत्रक को सूचित करेगा, जो संबंधित वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, मंडल विद्युत इंजीनियर तथा वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर, मंडल सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर को सूचित करेगा। ऐसे स्टेशन के लिए गाड़ी रवाना करने के पहले पिछले स्टेशन का स्टेशन मास्टर लोको पायलट को T409 सतर्कता आदेश जारी करेगा और किसी भी सिग्नलों के रोशनी व होने के बारे में सूचना देगा ताकि वह सतर्क रहे, देखता रहे और जहां सिग्नल लाइट नहीं है उस सिग्नल खंबे के पास रुक सके। लोको पायलट स्टेशन के ब्लैक सिग्नल खंबे के नीचे अपनी गाड़ी को रोक देगा। वह सहायक नियम 3.74 के अनुसार P चिन्हित सिग्नल को पार कर सकता है। फॉर्म T 369(3)B पर प्राधिकार प्राप्त करने के बाद ही रोक सिग्नलों को पार करना चाहिए। जिस स्टेशन पर खराबी हो उसका स्टेशन मास्टर खराब रोक सिग्नलों को पार करने के लिए T 369(3)B फॉर्म पर लोको पायलट के लिए प्राधिकार पत्र जारी करेगा। पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर तथा नामित स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा खराब सिग्नलों को पार करने हेतु सहायक नियम 3.691 के प्रावधान के अनुसार T 369(1) जारी करना ऐसे मामले में लागू नहीं होगा। जैसे ही विद्युत आपूर्ति बहाल होती है और सिग्नल पुनः जलते हैं, तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाएगा और सतर्कता आदेश रद्द किया जाएगा। सहायक नियम 3.68.3 इंटर रिलेटेड सिग्नल। इंटर रिलेटेड सिग्नलों के समूह को कोई एक या उससे अधिक सिग्नल खराब होता है तो गाड़ी के लोको पायलट को एकमात्र लिखित प्राधिकार पत्र सभी इंटर रिलेटेड सिग्नलों को पार करने के लिए दिया जाएगा। फिर भी ऐसा करते समय सिग्नल जो क्रम में है को ऑफ कर डिटेक्शन का लाभ नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित इंटर रिलेटेड सिग्नल हैं। आगमन सिग्नल, पहला बाहरी, दूसरा निकट, तीसरा रूटिंग होम। प्रस्थान सिग्नल, पहला प्रस्थान एवं मध्यवर्ती प्रस्थान यदि लगा है, दूसरा अग्रिम प्रस्थान। सहायक नियम 3.68.4 खराब शंट सिग्नल। यदि कोई शंटिंग सिग्नल खराब होता है तो कार्यरत स्टेशन मास्टर खराब सिग्नल के नीचे हाथ सिग्नल के साथ कांटे वाले को तैनात करेगा, जो शंट संचलन नियंत्रित करने के उद्देश्य से हाथ सिग्नल दिखाएगा। कांटे वाला मार्ग में कांटों की सही सेटिंग सम्मुख कांटों की लॉकिंग सुनिश्चित करेगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।